आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र में आपके साथ चित्रा। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। धर्म यात्रा में आज केला देवी मंदिर, यहाँ विराजमान देवी को मानते हैं भगवान श्री कृष्ण की बहन। राजस्थान की धरती अपने आप में कई इतिहासों को समेटे हुए है। कहा जाता है कि राजस्थान की पावन धरा शूरवीरों की धरा है। यहाँ पर कई बड़े राजा महाराजाओं का जन्म हुआ है। साथ ही राजस्थान की धरती पावन भूमि भी है। यहाँ कई ऐसे चमत्कारी मंदिर है जो विख्यात है। राजस्थान के करौली में स्थित केला देवी मंदिर का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। मंदिर के बारे में कई मान्यताएं हैं। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान में जो केला ग्राम है वह करौली के यदुवंशी राजाओं के आधिपत्य में आने से पहले गागरोन के खींची राजपूतों के शासन में था। खींची राजा मुकुंददास ने सन 1116 में मंदिर की सेवा सुरक्षा का दायित्व राजकोष पर लेकर नियमित भोग प्रसाद और ज्योत की व्यवस्था करवा दी थी। राजा रघुदास ने लाल पत्थर से माता का मंदिर बनवाया। स्थानीय करौली रियासत द्वारा उनके बाद नियमित रूप से मंदिर प्रबंधन का कार्य किया जाता रहा। मां केला देवी की मुख्य प्रतिमा के साथ मां चामुंडा की प्रतिमा भी विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ विराजित केला देवी यदुवंशी है, जिन्हें यहाँ के लोग भगवान श्री कृष्ण की बहन मानते हैं। इसको लेकर कई कथाएं भी प्रचलित है। केला देवी मंदिर की एक बात बहुत ही खास है, जो यह है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कहा जाता है कि केला देवी भगवान श्री कृष्ण की बहन है, जो यदुवंशी है। बताया जाता है कि जब देवकी के दुष्ट भाई कंस को पता चला था कि उनकी बहन की संतान ही उनके मौत का कारण बनेगी, तो कंस ने देवकी और उनके पति को बंदी बनाकर एक के बाद एक उनकी संतान को मारते ही जा रहा था। जब देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया, तो उसी वक्त गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर बेटी का जन्म हुआ। जिसके बाद विधि के विधान अनुसार वसुदेव जी ने गोकुल जाकर कृष्ण को वहां छोड़ाया और नंद बाबा की बेटी को अपने साथ मथुरा ले आए। कंस जब देवकी की 8वीं संतान को मारने कारागार पहुंचा एवं मारने लगा, तो वह देवी रूप में प्रकट होकर आकाश में चली गई। जो देवी योग माया थी, इसी देवी ने बताया कि तुम्हारा अंत करने वाला जन्म हो चुका है। भागवत कथा के अनुसार इसके बाद देवी विंध्य पर्वत पर विंध्यासिनी देवी के रूप में निवास करने लगी। यहाँ लोगों का मानना है कि कंस से छूटकर देवी राजस्थान में केला देवी के रूप में विराजमान हो गई। मान्यता के अनुसार केला देवी की पूजा यहाँ के लोग भगवान श्री कृष्ण की बहन के रूप में करते हुए उन्हें यदुवंशी मानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती के अंग जहाँ गिरे वहीं एक शक्तिपीठ का उद्गम हुआ। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ केला देवी है। कहा जाता है कि बाबा केदागिरी के तपस्या के बाद माता के श्रीमुख की स्थापना इस शक्तिपीठ के रूप में की थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों एवं किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में काली सिंध नदी के तट पर बाबा केदागिरी तपस्या किया करते थे। बाबा केदागिरी त्रिकुट पर्वत पर आकर रहने लगे। कुछ समय के पश्चात देवी मां केला ग्राम में प्रकट हुई और उस दानव का काली सिंध नदी के तट पर वध किया, जहां एक बड़े पाषाण पर आज भी दानव के पैरों के चिन्ह मिले थे। केला देवी मंदिर उत्तर भारत के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिरों में से एक माना गया है। मंदिर के पास में मौजूद काली सील नदी भी चमत्कारिक नदी है। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों को काली सील नदी में स्नान कर माता के दर्शन करने से कई प्रकार के रोग एवं कष्ट दूर होते हैं। यहाँ वर्ष में एक बार लक्खी मेले का भी आयोजन होता है।